इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमें बताया जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल यंग एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट है वो आखिरकार अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच ही गया है। और हाँ, अगर आपने लास्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आते हुए दिख जाएगी। क्लिक करके उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और फिर बताया जाता है जो हमारे फाइनलिस्ट के बीच में जो टॉप 4 टीम्स है हमारे फर्स्ट ग्रुप की, वो है श्रेक्स टीम, स्नो डीमन सेक्ट, होली स्पिरिट सेक्ट और प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट है। और सेकंड ग्रुप की जो 4 टीम सेकंड प्लेस पे है वो तांग सेक्ट, स्टारलू नेशनल कॉलेज, ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर कॉलेज और हेवनली ड्रैगन सेक्ट है। और तभी एक बंदा काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आज इतने सारे लोग आते ही क्यों जा रहे हैं? वैसे तो आज कोई भी मैच नहीं है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि 8 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इकट्ठी हुई है, क्योंकि आज ड्राइंग सेरेमनी होने वाली है और हर एक टीम के लिए ये इवेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी एक सीनियर कहता है, इस साल के टूर्नामेंट की जो टॉप 8 रैंकिंग टीम्स हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा। तो चलिए अब हम क्वार्टर फाइनल्स के लिए टीम्स के ऑर्डर को ड्रॉ करते हैं। और सबसे पहले हम टॉप 4 टीम्स को स्टेज पर इनवाइट करेंगे उनकी लॉट को ड्रॉ करने के लिए, जो कि उन्हें अपर और लोअर हाफ्स के अंदर बांट देगी। इसके बाद जो टॉप टीम्स होंगी वो अपनी ड्रॉ को निकालना कंटिन्यू रखेगी और ये उन लॉट को निकालेंगे जिनके अंदर सेकंड प्लेस की टीम के नेम्स होंगे। और इसका सिर्फ एक ही रूल है कि राउंड रोबिन के अंदर जो टीम सेम ग्रुप के अंदर ही थी वो एक दूसरे की ड्रॉ नहीं निकालेगी। और जिस किसी को भी तुम लोग पिक करोगे वही तुम्हारा क्वार्टर फाइनल्स में अपोनेंट होगा। और पेयरिंग हो जाने के बाद और क्वार्टर फाइनल के अपर और लोअर के अंदर दो दो टीम्स जो जीतेगी वो आगे बढ़ के सेमीफाइनल्स में जाएंगी। और सेमीफाइनल्स में जो टीम जीतेगी वो फाइनल में एंटर करेगी। और इन सारी चीजों को सुनने के बाद युहाओं मन में कहता है, अगर हम इस मेथड को फॉलो करें तो सेमीफाइनल के अंदर श्रेक्स टीम के साथ सामना होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई है। और ये बिल्कुल भी हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। और तभी ये बंदा कहता है, अगला जो रिप्रेजेंटेटिव है वो श्रेक्स टीम से है, तो प्लीज आके अपनी लॉट को निकालिए। और इस चीज को सुनकर श्रेक्स टीम की जो कैप्टन वांग क्वियर होती है वो आगे आके एक लॉट को निकालती है। और इसी के साथ श्रेक्स एकेडमी को अपर हाफ मिला होता है। और इस चीज को देख के युहाओं मन में कहता है, वांग क्वियर काफी ज्यादा रिलैक्स दिख रही है और इसकी पर्सनालिटी के हिसाब से इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या ड्रॉ करती है, लेकिन ये जीतने के लिए अपना पूरा बेस्ट देगी। को निकालने के लिए होली स्पिरिट सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया जाता है। और जैसे ही इस चीज को बेबे सुनता है तो ये काफी चौंक जाता है। और तभी होली स्पिरिट सेक्ट की एक रिप्रेजेंटेटिव आगे आ जाती है और इस रिप्रेजेंटेटिव को बेबे काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। और इसे देख के बेबे के हाथ भी कांपने लगते हैं। और इसे देख युहाओं पहचान लेता है कि यही टीचर तांग्या है। और फिर ये और बेबे मन में कहते हैं, वैसे तो इसने कैप और वेल को पहन रखा है, लेकिन इसकी बॉडी और इसकी आंखें कैसे बच सकती है तांग सेक्ट के उन मेंबर से जो कि इन्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। और जैसे ही ये लॉट निकालती है तो हमें पता चलता है कि होली स्पिरिट सेक्ट को लोअर हाफ मिला है। और इस चीज को देख के जो श्रेक्स की टीम होती है वो राहत की सांस लेती है, और क्योंकि होली स्पिरिट सेक्ट को लोअर हाफ मिला है तो शायद इसका मतलब ये है कि इनकी टीम का सामना इनसे सिर्फ फाइनल्स में होगा। जिसके बाद स्नो डीमन सेक्ट भी अपनी लॉट को निकालती है जिसके अंदर लोअर हाफ मिला होता है, जबकि जो प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट होता है उसे अपर हाफ मिला होता है। जिसके बाद वो बंदा अनाउंस करता है, आप जो टीम से लॉट निकालेंगे वो अपने क्वार्टर फाइनल्स के अपोनेंट्स के लिए निकालेंगे। और श्रेक्स एकेडमी प्लीज अपनी लॉट को निकालिए। जिसके बाद वांग क्वियर अपनी लॉट को निकालने लगती है। और जैसे ही वांग क्वियर लॉट को निकालती तो ये थोड़ी परेशान सी हो जाती है। और जो होस्ट होता है वो इस चीज को देख के चौंकते हुए कहता है, श्रेक्स एकेडमी ने जिस लॉट को निकाला है वो तांग सेक्ट है। और जैसे ही वांग क्वियर इस लॉट को निकालने के बाद युहाओं की तरफ देखती है तो पाती है कि युहाओं इसे काफी गंदी नजरों से देख रहा है। और युहाओं मन में कहता है, आखिर तुम मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करती हो? जबकि युहाओं को इतनी गंदी नजरों से देखता देख के वांग क्वियर भी थोड़ी हैरान परेशान होते हुए मन में कहती है, आखिर तुम्हें हमसे लड़ना इतना ज्यादा पसंद क्यों है? और इसके अंदर मेरी कोई भी गलती नहीं है। और इस चीज को देख के होस्ट कहता है, अब जब श्रेक्स टीम और तांग सेक्ट की बैटल पिछले राउंड में हो चुकी है तो ये वाली लॉट इनवैलिड है, इसलिए प्लीज श्रेक्स एकेडमी अपनी लॉट को दोबारा निकालिए। और श्रेक्स की टीम ने जिस नए अपोनेंट को पिक किया है वो ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर कॉलेज है। और जो सीओसीओ होती है ये मुंह दबा के हंस रही होती है और ये कहती है कि क्या श्रेक्स की सन मून एम्पायर के साथ किसी तरीके की दुश्मनी है,
क्या जबकि इस तरफ हुआ युहाओ ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर की टीम को देख के मन में कहता है, ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, शायद वो अपने एम्पायर की ग्लोरी को वापस से लेके आना चाहते हो। और तभी होस्ट कहता है, प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के लिए क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जो अपोनेंट है वो हेवनली ड्रैगन सेक्ट स्क्वाड है। जबकि इस तरफ हुआ युहाओ और प्रिंसेस जुईजुई को देख के मन में कहता है, प्रिंसेस जुईजुई के जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि उनका जो अपोनेंट लोअर हाफ से होगा वो शायद होली स्पिरिट सेक्ट हो। और फिर होस्ट अनाउंस करते हुए कहता है, अपर हाफ का जो लॉट निकालने का सिस्टम है वो पूरा हो चुका है और अभी तक सिर्फ टांग सेक्ट और स्टार लू नेशनल कॉलेज को रिप्रेजेंट करने वाली टीम ही अभी तक पिक नहीं हुई है और अगला जो है वो होली स्पिरिट सेक्ट है। तो प्लीज आप लोग आगे आके अपनी लॉट को निकालिए। और होली स्पिरिट सेक्ट का जो अपोनेंट है वो स्टार लू नेशनल कॉलेज है। और इस चीज को सुनते ही जुईजुई की काफी गंदी वाली फट जाती है और ये काफी परेशान होते हुए उदास होकर यहाँ से जाने लगती है। चांद देख के युहाओ मन में कहता है, प्रिंसेस जुईजुई काफी परेशान दिख रही है और ऐसा दिखता है कि होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ लड़ाई के अंदर उनके खिलाफ टिकने का एक चांस भी नहीं है। और फिर होस्ट कहता है, हमारे फाइनल पेयर का पता लगाने के लिए हमें ड्रॉ निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फाइनल पेयर है वो स्नो डीमन सेक्ट और तांग सेक्ट है। मतलब कि तांग सेक्ट के खिलाफ स्नो डीमन सेक्ट लड़ेगी। जिस पर युहाओ कहता है, ये हमारे लिए शायद सबसे बेस्ट आउटकम है, क्योंकि स्नो डीमन सेक्ट के पास जो क्षमता है उसकी तुलना होली स्पिरिट सेक्ट के साथ नहीं की जा सकती है। तो फिर हमारे तांग सेक्ट के लिए उनके खिलाफ जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन सेमीफाइनल के अंदर हमें अपना पूरा जोर लगाना होगा होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ, फिर चाहे आउटकम जो भी हो। और ये जो खतरनाक फाइट होगी ये होली स्पिरिट सेक्ट को काफी ज्यादा कमजोर कर देगी और ये काफी अच्छा होगा अगर वो जीत जाते हैं। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो इससे श्रेक्स टीम को भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर बेबे कहता है, हुआ युहाओ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम स्नो डीमन सेक्ट के खिलाफ जीत जाते हैं तो क्या तुम टीम को लीड कर लोगे जब हमारा सामना होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ होगा। और इस चीज के लिए युहाओ भी मान जाता है और ये मन में कहता है, बिग ब्रदर बेबे को शायद इस चीज की चिंता है कि जब इनका सामना टीचर तांग्या से होगा तब कहीं शायद ये अपना आपा ना खो दे। और फिर होस्ट कहता है, जो ड्राइंग सेरेमनी है वो यहीं पे खत्म होती है और जो क्वार्टर फाइनल्स के मैच है वो परसों से शुरू होंगे और जो टूर्नामेंट है वो अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। तो हर एक टीम के लिए हर मैच काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी टीम्स अपने लिए एक अच्छे रिजल्ट को हासिल कर सकते। जिसके बाद ये सभी लोग ही होटल लौट आते हैं, जहां पे जू सांसी काफी रिलैक्स होकर कहता है, बेबे आखिर ये मीटिंग रखने का क्या मतलब है। और मुझे तो ये लगता है कि आज की जो हमारी लॉट है वो हमारे लिए काफी अच्छी है और हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर रिलैक्स कर सकते हैं। जिस पर बेबे कहता है, इतने भी रिलैक्स्ड मत हो, हमें अभी पहले स्नो डीमन सेक्ट से होकर गुजरना हो। जिस पे जू सांसी कहता है, बेबे क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते हो, और क्या स्नो डीमन सेक्ट इतनी भी काबिल है हम उनसे निपटने के लिए एक मीटिंग भी रखें। जिस पर बेबे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सिंपली सोचते हो लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम ही इसे बताओ कि हमारा अगला किससे सामना होने वाला है। जिस पर युहाओ कहता है, सभी लोग प्लीज इस सेक्ट को अंडर एस्टिमेट मत करना। और सेक्ट को सुन के जू सांसी पहले तो थोड़ा सा ही चौंकता है, लेकिन जैसे ही युहाओ बॉडी सेक्ट कहता है तो इस चीज को सुन के जू सांसी और भी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है, क्या बॉडी सेक्ट वो इस पूरे समय के दौरान छिपे हुए नहीं थे क्या। जिस पर युहाओ कहता है, एग्जैक्टली इसी वजह से तो हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए और हमारे रिलायबल सोर्स के अनुसार से बॉडी सेक्ट ने इस टूर्नामेंट के अंदर डेफिनेटली पार्टिसिपेट करे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी एक्टिविटी का एक भी नाम निशान तक नहीं छोड़ा है। तो आखिर इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी सेक्ट है वो क्वार्टर फाइनल्स के इन 8 टीम्स में से एक है और इन 8 टीमों के बीच में से हम अपनी टीम श्रेक्स टीम और होली स्पिरिट सेक्ट को निकाल दे तो इसके बाद सिर्फ 5 टीम्स ही बचती हैं। लेकिन हम इनके अलावा ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर को भी निकाल सकते हैं और बची हुई जो 4 टीम्स है वो प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट, हेवनली ड्रैगन सेक्ट, स्नो डीमन सेक्ट और स्टार लू नेशनल कॉलेज है और ये पक्का इनमें से ही किसी एक के अंदर हो सकते हैं। और फिर बेबे कहता है, इसलिए ये मत सोचो कि स्नो डीमन सेक्ट को चूज करने से हम सेफ है, क्योंकि स्नो डीमन सेक्ट के जो चांसेस है बॉडी सेक्ट के वॉरियर्स को छिपाने के वो पूरे 25% है और उनमें पक्का उनकी टीम में कुछ बंदे तो बॉडी सेक्ट के तो होंगे ही। और अगर बॉडी सेक्ट हमें हराना चाहती है तो वो पक्का एक्शन जरूर लेगी।
और इस चीज को सुन के जू सांसी काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है हम इतने भी ज्यादा अनलकी नहीं हो सकते हैं। और क्या सच में 25% चांसेस है हमारा उनसे सामना होने के? जिस पर बेबे कहता है इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर किस टीम के अंदर बॉडी सेक्ट छिपा हुआ है, लेकिन हम अपनी उम्मीदों को बिल्कुल भी लक के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं और इसलिए ही हमें हर एक ओपोनेंट से संभल के रहना होगा। और आखिरकार क्वार्टर फाइनल का जो दिन होता है वो भी आ गया होता है और इसी वजह से ही जो ब्राइट कैपिटल सिटी होती है वो एक्साइटमेंट से सुबह सुबह ही गूंज उठती है और बारी बारी से क्वार्टर फाइनल्स के लिए टीम्स यहाँ पे आने लगती है। और सबसे पहले हमें श्रेक्स टीम से वांग क्वियर को दिखाया जाता है और जैसे ही डोंगर का ध्यान वांग क्वियर की तरफ जाता है तो ये तुरंत ही दौड़ते हुए वांग क्वियर की तरफ जाने लगती है और इस चीज को देख के युवाओं को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि इस तरफ डोंगर जैसे ही वांग क्वियर के पास आती है तो डोंगर इमोशनल होते हुए कहती है बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, मैं सच में फील कर सकती हूँ वो तुम्हें काफी अप्रिशिएट करता है और तो और तुमने उसकी जिंदगी को काफी बार बचाया है और इसी वजह से ही हम दोनों तुम हमारे काफी ज्यादा शुक्रगुजार है। और अगर ये मसला हमारे रिलेशनशिप को लेकर नहीं होता तो मैं सच में चाहती कि हम दोनों काफी अच्छी सिस्टर्स बने और तो और मैं सच में तुम्हें काफी पसंद भी करती हूँ। और इस बात को सुनकर वांग क्वियर कहती है तुम्हारा हो गया हो तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। जिस पर डोंगर कहती है मैं जानती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या कहती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें एक ताना ही लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ यही बता सकती हूँ कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, बल्कि इसके बजाय तो मुझे तुम्हारी ये टफ पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद है। और इतना कह के डोंगर यहाँ से नाचते गाते हुए जाने लगती है और उसे ऐसे जाते हुए देखकर वांग क्वियर भी थोड़ा सा मुस्कुराती है। लेकिन तभी डोंगर किसी बच्चे की तरह काफी मजे से मुड़ के कहती है बिग सिस्टर तुम्हें ये मैच जीतना ही होगा। और इस चीज को सुन के वांग क्वियर के भी शर्म के मारे गाल लाल हो जाते हैं और जब युहाओं डोंगर को इतने नाचते गुनगुनाते हुए देखता है तो इसके भी पसीने छूट जाते हैं और ये इससे पूछता है आखिर तुमने उससे क्या कहा। जिस पर डोंगर कहती है ये बातचीत हमारी लड़कियों के बीच की है तो इस चीज को लेकर तुम मुझसे आगे से कुछ भी मत पूछना। जिस पर युहाओं बेचारा परेशान होते हुए कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और हम युहाओं को देखते हैं जो कि मन में कहता है लगभग सभी टीम्स आ चुकी और यहाँ तक कि होली स्पिरिट सेक्ट के लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं और होली स्पिरिट के जो लोग हैं उन सभी ने ही हेड्स पहन रखी है और मैं सिर्फ यही देख सकता हूँ कि जो तांग्या है वही सबसे आगे बैठी है तो शायद उसकी जो पोजीशन है वो काफी इम्पोर्टेंट होगी और उस स्क्वाड के पीछे जो वुमन है वो मुझे काफी फैमिलियर सी दिख रही है, क्या वही इन्हें लीड करने वाली टीचर है। जिसके बाद हमें जू तियारन के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जू तियारन कहता है हॉल मास्टर होंगचेन अब आपके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की सिचुएशन कैसी है। जिस पर जिंग होंगचैन कहता है योर हाइनेस चिंता जताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिन इंपीरियल फिजिशियन डुलियो को भेजा था उनकी देखभाल करने के लिए उससे उनकी सिचुएशन काफी स्टेबलाइज हो गई है और अब बात बस इतनी सी है कि उनके जो जख्म है वो काफी ज्यादा गहरे हैं और मुझे डर है कि उन्हें पूरी तरीके से रिकवर होने में कम से कम साल भर लग जाएगा। जिस पर जू तियारन कहता है तब तक सब कुछ ठीक है जब तक कि इसका कोई बुरा असर नहीं होता है और वैसे भी वो दोनों ही हमारे एम्पायर के पिलर्स हैं, तो प्लीज मेरे इन शब्दों को सीओ होंगचेन और मिंग होंगचेन तक जरूर पहुंचा देना और वो लोग सिर्फ अपने इस लॉस को एक्सपीरियंस करने के बाद क्या वो इसे फ्यूचर के अंदर करेक्ट कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो श्रेक्स एकेडमी के उन लोगों को जरूर हराएंगे। और इस चीज को सुन के जो जिंग होंगचेन इनका शुक्रिया अदा करता है। जिस पर जू तियारन कहता है हॉल मास्टर होंगचेन मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है जो ब्राइट कैपिटल सिटी एकेडमी क्या वो आज श्रेक्स एकेडमी को कुचल के रख सकती है क्या। और इस बात को सुनकर जिंग होंगचेन थोड़ा घबराते हुए कहता है वैसे तो ये अच्छी बात नहीं कि दुश्मनों के मोरल को बढ़ाया जाए और अपने पराक्रम प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जाए, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ब्राइट कैपिटल सिटी एकेडमी और हमारी रॉयल एकेडमी की स्ट्रेंथ के बीच में अब भी गैप है, जबकि वांग क्वियर से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल है। और उस दिन मैच के एंड में उसकी जो एक्सप्लोसिव कॉम्बैट पावर थी वो एक 8 रिंग्स बेल डुलियो लेवल वॉरियर के बराबर की थी और अगर ऐसा नहीं होता तो ये संभव नहीं है कि वो मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को हरा सकती। और वांग क्वियर जैसी कैप्टन के साथ जो श्रेक्स टीम है उसके पास एक काफी ज्यादा पावरफुल फाइटिंग फोर्स है। जिस पर जू तियारन कहता है हजारों सालों का जो श्रेक्स एकेडमी का बढ़िया सा इतिहास है उसे हम हल्के में नहीं ले सकते और यहाँ तक कि वैसे उनका जो इतिहास है वो काफी बढ़िया है
लेकिन तब भी उसे बनाए रखने के लिए उन्हें टैलेंट्स की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन जहां से मैं देख सकता हूँ, उसके हिसाब से तांग सेक्ट और श्रेक्स टीम के अंदर जो मेंबर्स हैं, वो उनके यंगर जनरेशन के सबसे बेस्ट टैलेंट्स हैं। जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है क्वार्टर फाइनल्स का जो फर्स्ट मैच है वो श्रेक्स एकेडमी और ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर कॉलेज के बीच में है। और इस मैच में वांग क्वियर और लूजुन एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और लूजुन कहता है, हेलो ड्रैगन गर्ल, ये मेरे लिए वाकई में काफी सम्मान की बात है जो मैं तुम्हारे साथ कम्पीट कर पा रहा हूँ, तो प्लीज मेरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिस पर वांग क्वियर कुछ भी कहे बिना इसे इग्नोर मार के यहाँ से जाने लगती है। इस वजह से इस बंदे के होश उड़ गए होते हैं। और रेफरी कहता है, बच्चे ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम अच्छे दिखते हो तो वो तुम्हारे ऊपर आसान रहेगी। और हाँ दोस्तों, ये जो ब्राइट कैपिटल सिटी का सोल इंजीनियर कॉलेज है ये भी सन मून एम्पायर की एक पावरफुल टीम है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी धमाकेदार बैटल जो आपके होश उड़ा देगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आगे आने वाला पार्ट है सबसे ज्यादा मजेदार। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप इस बैटल को मिस न करें।